हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है बॉडी फ्लूइड। इंट्रोडक्शन। बॉडी इज फॉर्म्ड बाय सॉलिड एंड फ्लूइड। सॉलिड सॉलिड क्या होता है? सॉलिड जिसमें इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, सोडियम के कैल्शियम पोटेशियम। फ्लूइड जो वाटर होता है। सॉलिड और फ्लूइड से मिलकर ही बॉडी फ्लूइड बनता है। फ्लूइड पार्ट इज मोर देन 2/3 ऑफ होल बॉडी। पूरी बॉडी के 2/3 पार्ट में बॉडी फ्लूइड होता है। वाटर फ्रॉम मोस्ट ऑफ द बॉडी फ्लूइड पार्ट ऑफ द बॉडी। बॉडी में सबसे ज्यादा फ्लूइड होता है। अब समझते हैं किसमें कितना परसेंट होता है। इन्फेंट 75% होता है। एडल्ट 60% होता है। एडल्ट मेल में 60%, एडल्ट फीमेल में 50%, एल्डरली मेल में 45%, एल्डरली फीमेल में 50%। अब समझते हैं एडल्ट फीमेल। वाटर लेस बिकॉज ऑफ मोर अमाउंट ऑफ सबक्यूटेनियस एडिपोज टिश्यू। जो एडल्ट फीमेल होती है उसमें एडिपोज टिश्यू होते हैं, इस वजह से उसमें वाटर कम होता है। इन थिन पर्सन, कोई पतला व्यक्ति है, वाटर कंटेंट इज मोर देन इन ओबेस पर्सन। मतलब जो मोटे व्यक्ति की तुलना में पतले व्यक्ति में वाटर ज्यादा होता है और मोटे व्यक्ति में कम होता है, क्योंकि उसमें एडिपोज टिश्यू होता है। इन एल्डरली, एल्डरली मतलब बुजुर्ग मेल, वाटर कंटेंट इज वाटर कंटेंट इन डिक्रीज ड्यू टू इंक्रीज इन एडिपोज टिश्यू। उसमें एडिपोज टिश्यू की वजह से उसमें कम होता है। एल्डर फीमेल 45% होता है। ह्यूमन बींग वेट अबाउट 70 kg इज अबाउट 40 लीटर। मतलब कि एक एग्जांपल, मतलब किसी पर्सन का वेट 70 kg है, उसमें बॉडी फ्लूइड है 40 लीटर। इसी से अपन आगे समझते हैं। वाटर कंटेंट इन डिफरेंट ऑर्गन। बॉडी की किस ऑर्गन में कितना परसेंट बॉडी फ्लूइड होता है। एडिपोज टिश्यू में 10%, ब्लड में 83%, बोन 22%, ब्रेन में 75%, हार्ट में 80%, इंटेस्टाइन्स में 75%, किडनी में 83%, लीवर में 68%, लंग्स में 79%, स्केलेटल मसल्स में 75%, स्किन में 70%, स्प्लीन में 76%। बॉडी के अलग अलग ऑर्गन में कम ज्यादा फ्लूइड होता है। कंपोजिशन ऑफ बॉडी फ्लूइड। बॉडी फ्लूइड में क्या क्या चीजें होती है। बॉडी फ्लूइड कंटेंट वाटर एंड सॉलिड। वाटर और सॉलिड होता है। सॉलिड आर ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। ऑर्गेनिक को समझते, ऑर्गेनिक सब्सटेंस। जो बॉडी फ्लूइड होता है जो वाटर और सॉलिड से मिलकर बनता है। सॉलिड में क्या क्या चीजें आती है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक को समझते हैं। ऑर्गेनिक सब्सटेंस आर ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, अदर प्रोटीन, फैटी एसिड एंड अदर लिपिड, हार्मोन्स, एंजाइम। जो ऑर्गेनिक होता है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस जिसमें आते हैं ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, अदर प्रोटीन जैसे फैटी एसिड, लिपिड, हार्मोन्स, एंजाइम, etc। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस inorganic substance present in body fluid are solid, sodium, potassium, calcium, magnesium chloride, बाइकार्बोनेट, फॉस्फेट एंड सल्फर। ये सब होते हैं, ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं। कंपार्टमेंट ऑफ बॉडी फ्लूइड। आप सोचते हो कि बॉडी फ्लूइड के दो टाइप से, इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड। ये टाइप नहीं, इसके कंपार्टमेंट होते हैं। बॉडी वाटर इन द body is about 14 liter. It is decreased into the two major compartment. ये दो मेजर कंपार्टमेंट में डिवाइड हुआ है, इंट्रासेलुलर फ्लूइड और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। ये एग्जांपल के लिए 40% लिया गया है। किसी पर्सन का 70 kg वेट है, उसका 40 लीटर उसमें बॉडी फ्लूइड है। अब इससे समझते हैं इंट्रासेलुलर फ्लूइड। इंट्रासेलुलर फ्लूइड होता है जो सेल के अंदर होता है। जो बॉडी का कोई सा भी सेल होता है उसके अंदर फ्लूइड होता है, उसे साइटोप्लाज्म बोला जाता है। Its value is 22 liters, is more 55% of the total body water। जो पूरी टोटल बॉडी वाटर होता है उसका 55% इंट्रासेलुलर फ्लूइड होता है। मतलब सेल के अंदर 22 लीटर फ्लूइड होता है। कितने में से? 40 लीटर में से।
extracellular fluid, it volume is 18 liter. It form 45% of the total body water. Extracellular fluid is divided into 5 substances. ये 5 सब्सटेंस में डिवाइड किया गया है, इसको भी समझते हैं। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है, जो सेल के बाहर वाला वो फ्लूइड होता है, उसे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड बोला जाता है। वो 45% होता है और 18 लीटर होता है। ECF is divided into 5 substance of ECF, extracellular fluid। ये 5 सब्सटेंस होते हैं। इंट्रासेलुलर फ्लूइड एंड लिम्फ, जो 20% होता है, 12 लीटर होता है। प्लाज्मा 7.5% होता है। बोनी फ्लूइड, जो बोनी फ्लूइड होता है, वो भी 7.5% होता है। कनेक्टिव टिश्यू, इसमें 7.5 होता है। ट्रांससेलुलर फ्लूइड, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, इंट्रासेलुलर फ्लूइड, डाइजेस्टिव जूस, यूरिनरी ट्रैक्ट फ्लूइड, ये 2.5% होते हैं। जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड 18 लीटर होता है, 45% होता है। जो 18 लीटर होता है उसी का ही 18 लीटर होता है, उसका 12 लीटर ये होता है। टोटल ये 18 लीटर होते हैं। इस 18 लीटर का ही ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड 18 लीटर होते हैं और 45% होते हैं। इसके 5 सब्सटेंस होते हैं। ये इंट्रासेलुलर फ्लूइड है, जो 22% होता है, जो सेल के अंदर होता है, से साइटोप्लाज्म बोला जाता है। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है, जो 18 लीटर होता है। ये एक्सचेंज होते रहते हैं, ये इसमें जाता रहता है, इसमें आता रहता है। प्लाज्मा होता है 2.5 लीटर। इंट्रासेलुलर फ्लूइड होता है 22 लीटर। अदर होते हैं 3.5 लीटर, 3.25 लीटर। ये सब एक्सचेंज होते रहते हैं, कम ज़्यादा होते रहते हैं। सिग्निफिकेंट ऑफ द बॉडी फ्लूइड, होमोस्टेसिस। अब होमोस्टेसिस को समझते हैं। बॉडी सेल सर्वाइव इन द फ्लूइड मीडियम सेल्स इंटरनल इन्वायरमेंट, जो इंटरनल इन्वायरमेंट में सेल का मीडियम होता है। इंटरनल इन्वायरमेंट कनेक्ट सब्सटेंस सच हेज है ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, लिपिड, विटामिन, आयरन, ऑक्सीजन। इन सबको इंटरनल इन्वायरमेंट होता है सेल बॉडी का, जिसको मेंटेन करके रखता है कौन? बॉडी फ्लूइड। सेकंड आता है लोअर रोल इन ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म। ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म को समझते हैं। एक ये ट्रांसपोर्ट का काम करता है, एक चीज से दूसरी जगह सामान पहुंचाने का काम करता है। ब्लड के अंदर जो बॉडी फ्लूइड होता है, बॉडी वाटर फॉर्म द ट्रांसपोर्ट मीडियम बाय विच द न्यूट्रिएंट्स एंड अदर सच सब्सटेंस इंटर द सेल्स। जो सब्सटेंस होते हैं उनको न्यूट्रिएंट्स, अदर ऑक्सीजन, जो सेल के अंदर पहुंचाने का काम करता है। बॉडी फ्लूइड द अनवांटेड सब्सटेंस कम आउट ऑफ द सेल, जो सेल में मेटाबॉलिज्म फंक्शन चलता है तो उसमें वेस्ट प्रोडक्ट होता है, अनवांटेड सब्सटेंस, उसको कैरी करता है बॉडी फ्लूइड। वाटर फॉर्म एन important medium by which the various enzyme, hormones, vitamins, electrolytes, other substance carry from one part to another part। ये इन सब हार्मोन्स, विटामिन्स, एंजाइम, इलेक्ट्रोलाइट्स, ये एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक उनको पहुंचाने का काम करता है। थर्ड आता है रोल इन टेम्परेचर रेगुलेटर, मतलब ये टेम्परेचर को मेंटेन करते रखता है। वाटर प्ले हैज वाइटल रोल इन द मीडियम ऑफ द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, ये बॉडी टेम्परेचर को नॉर्मल मेंटेन करके रखता है। डिफरेंस बिटवीन बाय एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड एंड इंट्रासेलुलर फ्लूइड। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड और इंट्रासेलुलर फ्लूइड में क्या अंतर होता है उसको समझते हैं। सोडियम, कैल्शियम एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में ज़्यादा होते हैं, इंट्रासेलुलर फ्लूइड में कम होते हैं। पोटेशियम, मैग्नीशियम ये इंट्रासेलुलर फ्लूइड में ज़्यादा होते हैं और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में कम होते हैं। पीएच की बात की जाए, पीएच एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में 7.4 होता है, इंट्रासेलुलर फ्लूइड में 7 होता है। वाटर
15 से 20 लीटर होता है, अप्रोक्स 18 लीटर होता है। 18 लीटर होता है, लगभग लगभग 15 से 20 लीटर के समथिंग होता है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। इंट्रा सेलुलर फ्लूइड में 22 लीटर होता है।